ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज गायत्री रामायण के ये चौथे दिन की चौथी कक्षा में हम सभी लोग इसमें एक-एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और गायत्री रामायण की प्रेरणाएं, जीवंत प्रेरणाओं को समझ के जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में बहुत सारी जगह पर ऐसा मिल जाता है, ऐसा कोई क्लू मिल जाता है जहाँ पर हमारी कोई गुत्थी फंसी हुई होती है और वो गुत्थी हमें जो है शास्त्र के वाचन से हमें वो गुत्थी हमारी सुलझ जाती है। शास्त्र के वाचन से, मनन से, पठन से, स्वाध्याय से। इसलिए निरंतर स्वाध्याय का क्रम जीवन में बना रहना चाहिए। स्वाध्याय का क्रम नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि आत्मिक प्रगति के 2 आधार हमेशा जीवन में अविलंब रूप से चलने चाहिए। एक तो उपासना के बिना भोजन नहीं और दूसरा स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। तो अगर ये 2 सूत्र जीवन में अपनाएंगे तो हमारी आत्मिक प्रगति जीवन में होती हुई चली जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव ने हमको चुना वो जीवन में पूरा होता हुआ चला जाए। तो इसलिए सतत स्वाध्याय हमारे जीवन में बना रहे। तो गायत्री रामायण के अब आइए 16वें श्लोक से हम पुनः चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें कहा गया है, हितम महार्थम मृदु हेतु संगीतम व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम निशम्य तद्वाक्यमुपस्थित ज्वरः प्रसंगवानुत्तरे मेददत ब्रवीत। तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। तो इसमें इस बात की इसमें व्याख्या की गई है कि कुछ लोग उन्हें किसी बात से ये प्रयोजन नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो केवल और केवल अपने अहंकार में चूर रहते हैं, केवल दर्प में चूर रहते हैं। उनका अपना अहंकार, उनका अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। उसमें कहीं पर भी कोई उनके हित की बात कही जाए तो उस बात को सुनते नहीं है और उल्टा जो है, जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को दुत्कार कर वहां से भगा दिया, उसी तरीके से वो व्यक्ति भी ये करते हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि इस तरीके के व्यक्तियों को समझाने का जो तरीका होता है ये कुछ अलग होता है। रामायण में भी जो है ये राजनीति के 4 इसमें सूत्र बताए हैं। साम, दाम, दंड और भेद, कि किसी व्यक्ति को समझाने के लिए ये 4 सूत्र होते हैं, साम, दाम, दंड, भेद। प्यार से समझाया जाए, पुरस्कृत करके और प्रोत्साहित करके समझाया जाए, दंड के द्वारा समझाया जाए, नहीं तो फिर भगवान कृष्ण वाला जो है उसमें। तो अब इसमें जब ये साम, दाम, दंड, भेद की नीति कही गई तो इसमें भी व्यक्ति को जो है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है अगर कोई, तो उसको अपनी तरफ से तो पनिशमेंट देने के लिए न्याय व्यवस्था ने, न्यायपालिका की इसमें व्यवस्था की गई है। तो हमें उसके थ्रू फिर उसको जो है सजा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हर तरीके के व्यक्तियों की अलग प्रकृति होती है, तो हर तरीके के व्यक्ति को समझाने का तरीका भी अलग होता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को समझाना फिर इसी तरीके से, अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे। तो इसमें जो अपने मद में चूर व्यक्ति रहते हैं, वो दूसरों की उचित बात को समझते नहीं, उनको समझाने का दूसरा तरीका होता है। तो इसी श्लोक में ये रावण को इसमें समझाने का तरीका, रावण जैसे राक्षस लोगों को इसमें समझाने का तरीका बताया गया है। 17वें श्लोक में कहा गया, धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः
लंकेश्वर्यमिदं श्रीमान ध्रुवम प्राप्नोत्य कंटकम। राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। तो इसमें ये बात को स्पष्ट कहा गया है कि शासक चाहे परिवार का हो, वैभवयुक्त हो, राज्य का हो, उसके विरोधी बहुत होते हैं। तो जो धर्मात्मा है, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं, ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। तो इसमें राजा की नीति को इसमें बताया गया है कि राजा अगर न्यायपूर्ण रहता है, अब भले ही उस समय अगर न्यायपूर्ण प्रणाली अपनाने से भले ही उस समय जो है तात्कालिक दृष्टि से वो किसी को लगता है कि घाटे का सौदा है। हमारे देश में अभी चल रही जो व्यवस्था है उसको देख के लगता है कि हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक यह बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर कठोर निर्णय लेकर अगर देश की अर्थव्यवस्था को, देश के आधारभूत ढांचे को नहीं सुधारा गया तो आगे चल के ये जो है फिर हमारे लिए ही आपत्ति का कारण बनेगा। तो इसलिए आज भले ही हमें ये न्यायपूर्ण डिसीजन, न्यायपूर्ण हमें ये जो फैसले हैं, ये हमें भले ही हमें कटु लगें तात्कालिक दृष्टि से, लेकिन आगे चल के जो है ये निर्णय ही हमारे लिए उपयोगी और बढ़िया होते हैं। तो ऐसे जो हमारे राजनेता होते हैं, उनके वो सभी की दृष्टि में उनका जो है सम्मान रहता है, सभी लोग उनको प्रेम करते हैं और सभी लोग उनको न्याय संगत समझकर उनके अनुशासन, बनाए हुए अनुशासनों को मानते भी हैं। आगे इसमें ये कहा गया है कि 18वें श्लोक में यो वज्रपाता शनि सन्निपाता पातान्न चक्षुभे नापि चचाल राजा स राम बाणाभितो भृशार्तश्चचाल चापम च मुमोच वीरः। जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ, वह राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। बहुत सारे लोग इस तरीके के, बहुत सारे दुस्साहसी होते हैं, बहुत सारे पराक्रमी होते हैं कि जिन्हें शारीरिक और सांसारिक कष्ट व्यथित नहीं कर सकते। तो कितने से भी कितने बड़ा उन पे सांसारिक कष्ट आ जाए, कितने से भी कितने बड़ा उन पे शारीरिक कष्ट आ जाए, दुष्ट होते भी वो व्यथित नहीं होते। रावण का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि रावण जो है किसी प्रकार से भी जो है, कितने उस पर कष्ट आ रहे थे, उसकी सारे के सारे पुत्र मर रहे थे, उसकी संपत्ति खत्म हो रही थी युद्ध में हर एक तरीके से, लेकिन फिर भी जो है वो आहत नहीं हो रहा था। लेकिन वह रावण राम के बाणों से आहत हो गया। अब राम के बाणों का मतलब यहाँ पे है ईश्वरीय न्याय से, मतलब है ईश्वरीय न्याय से, हमारी अंतरात्मा से कहा गया है कि जब अंतरात्मा के बाण चलते हैं तो कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति को उस अंतरात्मा के आघात को नहीं सहन कर सकता, उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना ही पड़ता है, उसको आत्मा अग्नि में उसको उसमें जूझना ही पड़ता है अपने अंतःकरण से। कहते हैं कि गुरु गोविंद साहब कि जब चारों साहेबजादे शहीद हो गए और जब औरंगजेब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जफरनामा औरंगजेब को लिखा। जफरनामे का मतलब कि उसको अपने उसको दुष्कृत्यों का बोध करवाने के लिए एक चिट्ठी गुरु गोविंद साहब ने औरंगजेब को भेजी। औरंगजेब ने जब उस जफरनामे को पढ़ा, उस चिट्ठी को पढ़ा, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि मैंने कलुषित कार्य किया हुआ है, इतना मैं घृणित स्तर पे गिर सकता हूँ। कहते हैं कि उस समय फिर औरंगजेब को अपने कारनामों पे, अपने करतूतों पे इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसका जो
आखिरी वक्त था उसका, इसमें आत्मग्लानि पे ही बीता। हमारी आत्मा कितना भी हम लोग इस पे मैल चढ़ा हो, कितना भी इस पर आत्मा पर वो चढ़ जाए, लेकिन ये कभी भी कलुषित नहीं होती है। गुरुदेव ने इस बात को कहा है, इसमें मैं क्या हूँ, इसमें कहा है कि आत्मा काष्ठवत और तैलवत जो है इसमें रहती है पानी में। तेल को आप कितना भी ऊपर डाल दीजिए, हमेशा ऊपर ही तैरता रहेगा, तेल को डुबाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार लकड़ी के तख्ते को कितना भी आप डुबाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल गहराई में ले जाइए, लेकिन फिर भी वो उभर के वो पानी की सतह पर आ जाता है। इसी तरीके से मनुष्य की आत्मा को कितना भी डुबाने का प्रयास किया जाए, कितना भी डुबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन जिस वक्त वो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करती है, तो फिर वो व्यक्ति उसके प्रताड़ना से कांप जाता है। तब व्यक्ति उसकी आत्म प्रताड़ना से, आत्मग्लानि से भरकर व्यक्ति संतप्त हो जाता है। तो जो बड़े से बड़े दुस्साहसी, बड़े से बड़े आतंकवादी स्तर के लोग होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार से, किसी भी कष्ट से, कोई भी सांसारिक या कोई भी इनको व्यथित नहीं होते शारीरिक कष्टों से, उनको फिर आत्मग्लानि से, आत्मा के संताप से उनको व्यथित होना पड़ता है। ये इस बात को इस श्लोक में इसमें प्रकट किया गया है। 19वें श्लोक में यस्य विक्रमा साध्य राक्षसा निधनम गताः तम मन्ये राघवम वीरम नारायण मनामयम। जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। तो उस वीर, इसमें कहा गया उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है, जो स्वयं निष्पाप रहता है, कषाय कल्मशों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत कम लोग पराक्रम दिखाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इस बात में कहा गया कि बहुत सारे लोग पराक्रमी होते हुए भी उस पराक्रम का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग वैभवशाली होते हुए भी अधिकतर उसका उसका जो है प्रदर्शन अहंकार पूर्ति में करते हैं, अपना दर्प दिखाने के लिए करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ये कर्तव्य है कि अपने ज्ञान से, अपने संसाधनों से, अपने वीरता से, पराक्रम से दूसरों का भला करे। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि वो इतना इंद्र सा वैभव था, इंद्र सा वैभव भी पाकर भी सदा वामन रहे। उनके पास, गुरुदेव के पास इंद्र सा वैभव था। कितना वैभव था उनके गुरुदेव के पास है, हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन सारे के सारे वैभव को उन्होंने हमेशा जो है दूसरों के भले के लिए, कभी भी अपने अहंकार पुष्टि के लिए उन्होंने इस चीज का प्रयोग नहीं किया। कहते हैं कि हम सभी लोग उस घटना को जानते हैं कि जो है माता जी जब मथुरा में रहती थी, तो चूल्हे पे भोजन बनाया जाता था। उस समय लकड़ियां, एक बार गीली लकड़ी, गीला ईंधन आ गया था। तो वहां पर जो है कार्यकर्ताओं ने देखा कि माता जी को धुएं में काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो है वहां से तपोभूमि में जो लकड़ी का कार्य चल रहा था, वहां से बुरादा भर के ले आए लकड़ी का, और बुरादा भर के ला। तो गुरुदेव ने जब देखा कि अरे ये तपोभूमि से बुरादा भर के लाया, तो उन्होंने डांटा, ये तुम वहां से क्यों ले आए हो, ये समाज की संपत्ति है, तुम इस तरीके से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो परम पूज्य गुरुदेव ने फिर उसकी जो है गायत्री तपोभूमि के नाम से रसीद काटी थी। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं गुरुदेव का व्यक्तित्व तो साक्षात हमारे सामने उदाहरण है कि इतना बड़ा वैभव होते हुए भी इसमें उन्होंने ब्राह्मणोचित जीवन का निर्वाह किया। तो इसमें एक श्लोक में आया भी था कि भले ही हम कितने बड़े वैभवशाली क्यों ना हो, हमारे पास भले ही ईमानदारी का धन क्यों ना हो। हाँ, ये इसमें लिखा था, हमारी वसीयत और विरासत में मैं पढ़ रहा था। तो हम, हमारा धन हमने ईमानदारी से क्यों ना कमाया हो, हमारा जो है वैभव ईमानदारी का क्यों ना हो, फिर भी हमें जो है उसका पूरा उपभोग नहीं करना चाहिए। उसको प्रसादवत, जिसे कहते हैं कि उपनिषद का वाक्य कहता है तेन त्यक्तेम भुंजिता, उसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। तभी व्यक्ति जो है वो धन संपदा उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रसादवत ग्रहण करना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा अपनी संपत्ति को प्रसादवत ही ग्रहण किया। जो वहां पर उनको 2000 बीघे का जो ये बॉन्ड भी मिला था, वो सारे के सारे बॉन्ड को उन्होंने गायत्री तपोभूमि में अर्पित कर दिया।
वंदनीय माताजी अपने गहनों को गायत्री तपोभूमि के निर्माण में अर्पित कर दिया। तो एक आदर्श ब्राह्मणत्व का जीवन, न्यूनतम संसाधन में रहने का उन्होंने एक आदर्श जो है ये हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इसमें यही समझाया गया है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वैभव को, जो अपने पराक्रम को दर्प अहंकार में नहीं खर्च करके दूसरों के उपयोग के लिए खर्च करते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत ही गरीबी में पढ़े थे, बहुत ही गरीबी में पढ़े थे, उनको उनके लिए संसाधन नहीं थे। लेकिन जब उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, उनको 500 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो 50 रुपए अपने लिए खर्च करके 450 रुपए जो है वो समाज के हित में खर्च कर देते थे, उन विद्यार्थियों के लिए खर्च करते थे जो विद्यार्थी छात्र निर्धन होते थे और जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं थे। तो उनको अपने लिए, अपने तरफ से उनको जो है मिट्टी के तेल का जो है ये केरोसिन ऑयल दीपक जलाने के लिए और उनके भोजन की व्यवस्था वो सारी अपनी तरफ से किया करते थे। तो वास्तव में वो लोग धन्य हो जाते हैं कि जो लोग अपने संपदा का प्रयोग ब्राह्मणोचित जीवन जीते हुए और समाज के लिए करते हुए चले जाते हैं। ऐसा ही श्लोक में बताया गया है। न ते ददृशेरे रामं दहन्तमपि वाहिनीं मोहितः परमस्त्रेण गंधर्वेण महात्मना। इसमें कहा गया कि महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया, इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सके। कभी-कभी जो है अज्ञानियों की बुद्धि इस प्रकार भ्रमित हो जाती है कि उन्हें लगता है, उन्हें पता नहीं लगता कि हमें कौन मार रहा है। जिस प्रकार भगवान राम ने जो ये मायास्त्र चलाया था, मोहास्त्र चलाया था, उससे राक्षस लोग सभी मोहित हो गए और उन्हें पता नहीं लग रहा था कि हमें मारने वाले बाण आ कहां से रहे हैं। इसी प्रकार से अज्ञानी लोग, दुष्ट लोग जब उनके ऊपर जब उनके ऊपर आदि व्याधि कष्ट आता है तो उन्हें लगता है कि ये जो है हमारे आसपास में सांसारिक लोग हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रह्मवश उनकी बुद्धि जो है विमोहित होती है और उन्हें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, चाहे हमारे परिवार में हैं, चाहे हमारे समाज में हैं, चाहे पड़ोस में हैं, ये लोग जो है हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, यही हमारे कष्ट का कारण है। लेकिन वास्तविक रूप से हमारे कष्टों का कारण हमारे हमेशा असत कर्म होते हैं। असत कर्म होते हैं, अपनी भ्रमित बुद्धि के कारण हम जो है ये ईश्वरीय न्याय को नहीं देख पाते हैं, ईश्वरीय प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं और सोचते हैं कि ये पापों को, ये कष्टों को संसारिक लोग हमें दे रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई कठिन परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आती हैं, कहीं पर भी दुख परेशानी जैसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें यही मानना चाहिए कि ये जो है हमारे लिए, हमारी मजबूती के लिए है और हमारे असत कर्मों का परिणाम हमें मिल रहा है। हम शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे-जैसे उनको हम लोग काटते हुए चले जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी आत्मिक स्थिति निर्मल बनती हुई चली जाती है और हमारी आत्मिक प्रगति और होती हुई चली जाती है। तो कभी भी जो है दूसरों को दोषी ना मानकर कि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कह दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, तो ये चीज़ ना मानकर हमें ये मानना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी, कमजोरी या किसी तरीके की हमारे अंदर ऐसा प्रारब्ध है जो हमारा कट रहा है और हमें उसका कष्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो है 20 श्लोक इसके हम लोगों ने पूरे किए। 4 श्लोक और इसमें रहते हैं, हम लोग अगली बार में चर्चा करके और गायत्री रामायण फिर यहीं पर समापन हो जाएगा। फिर हम लोग गायत्री हृदयम हम लोग इसमें प्रारंभ करेंगे। गायत्री हृदय में भी बड़ा गूढ़ ज्ञान गायत्री पक्ष का इसमें दिया हुआ है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रश्न उत्तर बनते हैं तो हम लोग, और कोई अनुभव बनता है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। तो अभी कुछ समय है हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें अब किन्हीं का अनुभव अगर इसमें जो है किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग जो है ये अनुभव, इसमें हम लोग अनुभवी तो है, तो इसमें हम लोग अपना कुछ अपनी तरफ से व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हम इसी समय फिर हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं यहाँ पर। आप सभी का बहुत
दीदी प्रणाम। जी, दीदी। सॉरी भैया, अपन लास्ट में मैं बोल रही नहीं, नहीं हूँ। दीदी, बताइए। एक्चुअली एक बात याद आ गई भैया, मैंने कहा कि टाइम है अपने पास, इसको शेयर हाँ, करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कि दीदी, कैसे कहा जन्मदिन जाए। मानकर की कड़ी गुरुदेव से या जिसके भी जो भी गुरु होते हैं, हमारे लिए तो गुरुदेव ही सब कुछ है। कि ऐसे मम्मी से बात हो रही थी कि हम लोग कैसे जुड़े गायत्री परिवार से, यहाँ पे बात आई थी। तो मम्मी कही कि मेरे नाना एक्चुअली खादी ग्रामोद्योग में थे जो है। तो वो जो है आते रहते थे कभी-कभी, तो जाके घर पे बताते थे। मम्मी कही हम लोग बहुत छोटे थे। बोलते थे कि एक जो है बड़े अच्छे तपस्वी आदमी है, मथुरा में उनका है, अखंड ज्योति है, उनकी पत्रिका आती है, बड़ा अच्छा लगता है। उनके यहाँ मैं जाता हूँ तो रुकता हूँ। तो मुझे जब कभी पैसा होगा ना, फिर मैं अपने बच्चों को ले जाऊँगा वहाँ पे। ऐसा मम्मी लोगों को, मामा को, इन लोग को बोलते थे। मामा 6 भाई-बहन थे सारे। तो वो बार-बार मम्मी कहीं, लेकिन हम लोग को इतनी अक्ल नहीं थी, छोटे थे, अखंड ज्योति तो थी। लेकिन इस तरीके से दिमाग नहीं गया कभी। फिर नाना की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, उनका हार्ट फेल कर गया था जो है। तो मम्मी बताती हैं कि जब नाना का सामान एमपी से आया, तो उसमें खूब सारी अखंड ज्योति आई थी जो है। बोले बस सामान में क्या, उनका कुछ 2-4 कपड़े थे और पत्रिका खूब सारी आई थी। मम्मी कहीं वही अखंड ज्योति ही कभी फिर पढ़े, घर में से ऐसे पढ़ के, और फिर वहीं से एकदम से ये हुआ कि कैसे ये इतना अच्छा विचार और इस तरीके का बिल्कुल अंदर से हिला देने वाला थॉट कौन लिखा है, तो मिलना चाहिए। फिर वहाँ से शांति कुंज गए बड़े पापा, और उस समय गुरुदेव थे। फिर गुरुदेव से मुलाकात हुई। पापा की मतलब थोड़ी-सी बातचीत हुई जो है बड़े पापा की। और वहीं से हमारी जो है ये शुरू हुई थी। तो बड़ा अच्छा वही मुझे लग रहा था कि नाना जाते थे, तब पता नहीं था गुरुजी कौन है, क्या है, किसी को कुछ उस समय कुछ पता नहीं था। और वहीं से उनको खींचना था हम लोगों को शायद, तो कहीं न कहीं फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है सारे लोग ही अ, इन्वॉल्व होते चले गए गुरुदेव के साथ जो है। अब बल्कि कुछ थोड़ा-सा चेंज है कि जैसे कोई गीता को वो ये कर रहा है कैसे भी करके। लेकिन वही मुझे लग रहा था प्लानिंग शायद गुरुदेव की बहुत पहले से थी, कि अखंड ज्योति घर में भेज दिया उन्होंने, और पढ़ के अखंड ज्योति के ही थ्रू हम लोग सारे लोग जो है शांति कुंज गए, और आज के उसमें जो है पूरा-पूरा गुरुजी के उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो अपने जीवन में उतर जाए जो है। तो यही बताना था भैया, मुझे लगा क्लास में थोड़ा टाइम है ना नहीं, नहीं, तो बहुत अच्छा दीदी आपने बताया कि ये वास्तविक बात है कि जो है गुरु खुद जो है पात्र शिष्यों को ढूँढते हुए आते हैं। एक बार इसमें मैंने इसमें पढ़ा भी था कि गुरुओं की कमी नहीं है संसार में, शिष्यों की कमी है। पात्र शिष्य बहुत मुश्किल से मिलते हैं और किन्हीं को अगर शिष्य मिल जाते हैं बढ़िया, तो वो उनके लिए जो है बहुत ही सौभाग्य की, गुरु के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है अगर कोई अच्छा शिष्य उन्हें मिल जाता है। तो गुरुदेव ने हम सभी लोगों को इसी तरीके से ढूँढा है और गुरुदेव के विचार वास्तव में जो उस समय अखंड ज्योति निकलती थी 80 के 90 के दशक में, और जो उससे पहले गुरुदेव ने निकाली अखंड ज्योति बड़ी ही क्रांतिकारी उसमें आती थी। बहुत सारे लोग जो है ये अखंड ज्योति पढ़ के ही गुरुदेव से जुड़े हुए थे। गुरुदेव से जुड़े थे, इतने क्रांतिकारी विचार लिखने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? तो यही क्यूरियोसिटी से लोग जो है इसमें जुड़े और गुरुदेव से जुड़ के फिर वो धन्य होते हुए चले गए। अ, अपना समय दिया, अपना संसाधन दिए, अपना पूरा का पूरा जीवन वहाँ समर्पित कर दिया। तो वास्तव में ये गुरुदेव की बहुत बड़ी व्यवस्था थी, हम सभी लोगों को अलग-अलग तरीके से उन्होंने ढूँढा। अखंड ज्योति का संपादन भैया मुझे लगता है कि 56 या 54 से स्टार्ट है ना? हाँ, तो ये अखंड ज्योति तो गुरुदेव ने 38 में शायद स्टार्ट की थी। हुँ, 1937 या 8 में उन्होंने स्टार्ट की थी गुरुदेव ने। लेकिन कुछ कारणवश उस समय ना उस सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कागज़ वग़ैरह मिलने की दिक्कत आ रही थी उस समय, फिर छपाई बंद हो गई थी। लेकिन फिर 1940 से फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट की थी अखंड ज्योति गुरुदेव ने। तो उस समय से फिर कंटिन्यूअस चलती रही, फिर उन्होंने अपनी प्रेस भी लगाई, फिर वो हैंड स्टाइल प्रेस थी, उससे हाथ से छापते थे अखंड ज्योति और फिर वितरित करते थे। तो उस समय 900 अखंड ज्योति करीब लगी हुई थी। फिर धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से विस्तार होता गया, फिर ऑफसेट प्रेस और ये सब लगता चला गया। तो 1940 से फिर सतत इसका प्रवाह चलता रहा।
हाँ, क्योंकि नाना की डेथ मेरे लगभग मुझे लगता है 72-73 में ही हो गई थी। तो उसके पहले उनके पास अखंड ज्योति थी। हुँ। तो इसका मतलब कि मेबी नाना वो एकदम स्टार्टिंग में ही कहीं से उन मिले थे गुरुजी से, मेरे ख्याल से रास्ते में मथुरा रुके थे, तो जाके मिल लिए थे कैसे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है भैया। हाँ, हाँ। मथुरा में तो गुरुदेव ने तो देखिए इसमें 70 में तो मथुरा छोड़ ही दिया था, तो 70 से अच्छा। पहले की बात होगी। हाँ, तो क्योंकि नाना का तो मतलब भैया 72 में तो नाना ही नहीं रहे थे जो है। तो 72 या 73 के स्टार्टिंग का ऐसा कुछ है जो है। हुँ। तो उसके पहले ही गुरुदेव से मिले थे, जो है। जी, वही मुझे लगा जी। कि अखंड ज्योति और पहले से रही होगी, तभी जी, जी। मम्मी अभी जल्दी ही 19 चर्चा हो रही थी जो है इस बात की। 1940 से विधिवत अखंड ज्योति ये लगातार चल रही है। बहुत सारे लोग उस समय के हमें जो 80 के दशक में जुड़े हैं, वो लोग तो हमें बताते थे। अभी भी बहुत सारे लोग जिन्हें हम जानते हैं, बड़े ही जिन्होंने आदर्श रूप में गुरुदेव के को अपने जीवन में अपनाया और पूरा जीवन भर जो है उसी सेवा में तत्पर रहे। तो उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला और उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने बताया था कि मतलब अखंड ज्योति उनको इतना अच्छा लगती थी कि रात भर जो है दिन में ड्यूटी से आते थे 4-5 बजे, रेलवे में जॉब करते थे, वो एक अंकल जी हैं। रेलवे में सर्विस करते थे, 4-5 बजे शाम को आते थे और अखंड ज्योति पढ़ने के लिए बैठ जाते। इतना क्यूरियोसिटी होती थी, अखंड ज्योति पढ़ना बैठ जाते थे। पढ़ते उन्हें अकेले रहते थे उस समय। कहते मुझे खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। तो पढ़ते-पढ़ते मैं सो जाता था, सुबह उठ के फिर 2-3 बजे से फिर अखंड ज्योति पढ़ने लगते थे। इतना मतलब क्यूरियोसिटी थी, इतनी ज़बरदस्त लेवल पे गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार थे कि लगता छोड़ने का मन ही नहीं करता था। मतलब अखंड ज्योति पूरी-पूरी 1 महीने की अखंड ज्योति पूरी-पूरी हम 4-4 5-5 बार जो है उसको पढ़ डालते थे और फिर अगली अखंड ज्योति की हमें प्रतीक्षा रहती थी। भैया ये एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा उदाहरण अपने घर में भी मैंने देखा है। और अखंड ज्योति से लोगों का जीवन परिवर्तन, अब तो वो है कि कौन किस लेवल पे खड़ा है, वहाँ से जीवन उसका परिवर्तन होगा। और बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखा है। तो ये तो लगता है, और गुरुदेव को यही लगता है यार कितनी ज़बरदस्त पहले से प्लानिंग रही है, कि किसको बिल्कुल। कहाँ किस माध्यम से खींच लेना है, कहाँ पे उससे क्या काम लेना है। तो इतना एनर्जेटिक आदमी, और सारा सारा मतलब हम लोग की नज़र में जितना हम कुकर्म कह सकते हैं कि नॉन-वेज खाना ये वो सब। और वो उनकी एनर्जी को इस तरीके से लगाए कि अब वो इतना काम करते हैं, गुरुदेव का इतना काम करते हैं कि पूछिए मत। वो बड़ा-बड़ा झोला लेकर कितनी इतनी अखंड ज्योति दे देना, इतना यज्ञ कराना। तो लगता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें, और मूल में मुझे वही नाना का ही समझ में आ रहा था कि उनके ही थ्रू और उन्हीं के बच्चों में ही ये सारा, कि बेटियों में, दामादों में और हमारे उसमें जो है। तो ये लगता है, मतलब कई बार सोचे ना तो बड़ी अंदर से गुदगुदी सी होती है कि अरे! इतना अद्भुत जो है, कि कहाँ जी। कैसे चीज़ें चल रही हैं, बड़ा मतलब चमत्कारिक लगने लगता है सोच के जो है। हाँ, तो ये तो पूरी ऋषियों की व्यवस्था है और फिर आप लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप तीसरी पीढ़ी हैं, जो आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। हम लोग को तो बहुत बाद में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि गुरुदेव की व्यवस्था थी। कहीं न कहीं पूर्व जन्म में भी उनसे जुड़े हुए होंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, गुदगुदाहट तो होती है कि सही समय पे हमें सही चीज़ की पहचान हो गई और सही गुरु हमें मिल गए जीवन में। हाँ भैया। जी, ठीक है, धन्यवाद भैया। जी। प्रणाम, प्रणाम बहुत-बहुत भैया, धन्यवाद। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम। बट भैया वही मुझे भी यही लगता है कि मतलब बहुत कई बार अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, कि मतलब हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि हम जुड़े हैं गुरुजी से। बट कई बार ये लगता है कि क्या मतलब जैसे मुझे खुद को लगता है कि उतना मैं कर नहीं पाती गुरुजी का काम, तो ये लगता है कि उनको ऐसा तो नहीं लगता होगा कि गलत कर दिया इसको इसको शिष्य बना के। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कई बार ना। देखिए, उसमें गुरुदेव ने ये कहा था, गुरुदेव ये कहते थे हमें बैठे-ठाले व्यक्तियों का समय नहीं चाहिए, क्योंकि बैठे-ठाले व्यक्ति जिनका जो कर्मयोगी नहीं है, वो यहाँ यहाँ हमारे पास आके भी वो बैठे ही रहेंगे। हमेशा जो ठाले ही बैठे रहेंगे, वो लोग खाली बैठे रहेंगे। गुरुदेव ने कहा हमें व्यस्ततम व्यक्ति का समय चाहिए क्योंकि वो कर्मयोगी है, वो थोड़ा भी टाइम देगा तो वो उसमें भी बहुत सारा काम कर देगा। तो आपने आप और ये जो दीदी हैं, शुचि दीदी हैं, ये लोग बहुत बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे शुचि दीदी अलग-अलग यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में जाके साहित्य चला रही हैं।
पहुंचा हाँ रहे जी हैं भैया, आपको गुरुदेव। पता है ना वो सारा दीदी ने बहुत जगह पहुंचा दिया, साहित्य हाँ बहुत हाँ हाँ सराहनीय जी, कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज में और वो, हाँ और आप जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके चल रही हैं, इतने बच्चों को आपने इससे जोड़ा हुआ है और गुरुदेव का ज्ञान वहाँ पर पहुँच रहा है, ये भी कम बात नहीं है ना? तो उसमें ये है कि मतलब जो होता है ना, एक अणु जब विस्फोट करता है ना, तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, और कोयला जब जलता है तो बहुत बड़ी ऊर्जा उससे नहीं निकलती। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब बहुत अधिक समय दें तभी हम लोग, एक एक जो है बहुत कम समय वाला व्यक्ति भी थोड़े समय में बहुत विस्फोट कर सकता है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल हम लोगों को एकदम देख के और अपने और हमारी योग्यताओं को देख के उन्हें चुना है। हर किसी में अलग विशेष योग्यताएँ हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते उस काम को। हर एक व्यक्ति में अलग-अलग योग्यता, अलग-अलग विशेषता है। इसीलिए गुरुदेव ने अलग-अलग लोगों को साथ में जोड़ के और हम सभी लोग एक-दूसरे की अपूर्णताओं को पूर्ण करते हुए इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। कोई महान नहीं है, कोई गौण नहीं है, इसमें सभी लोग बराबर जो है टीम रूप में काम कर रहे हैं, और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं दीदी। और कहीं गुरुदेव ने हम लोगों को जोड़ा है तो बिल्कुल उनको ये भी मालूम होगा कि इसके पास समय की बाध्यता है, लेकिन फिर भी ये इतना काम कर रहा है और करेगा। तो गुरुदेव प्रसन्न होते होंगे कहीं से देख के ये। मुझे यही लगता है, पॉजिटिव रहती हूँ कि मे बी आगे कभी मैं करूँ गुरु जी का काम ज्यादा, अभी तो भी वो आप कर वेट रहे हैं, कर अभी रहे भी आप बहुत हैं। कर रहे हैं, आप इसमें भी वेट पॉजिटिव कर रहे रहिए। हैं। हाँ, अभी भी आप नहीं नहीं बहुत कर रहे हैं, तो नहीं हमेशा भैया, वो तो आप सकारात्मक ही क्लासेस दृष्टिकोण ले बनाते रहे हो। रहिए। आप बहुत अच्छे से क्लासेस ले रहे हो बच्चों के, बस क्लासेस का कुछ तो परिवर्तन आ जाए उनपे, यही है। क्लासेस लेना तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, लेकिन क्लासेस को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत टफ होता है। जी। अमन भैया एक चीज और, वंदना दी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये पूछ रही थी भैया कि एक दिन ऐसे विचार आ रहा था दिमाग में, जैसे अपना उपासना, साधना और आराधना का क्रम है ना, तो ये कहीं न कहीं पूरा जैसे लगता है कि इसको जीवन में मतलब लागू करके पूरी तरीके से जितना हम कर सकें। तो ऐसे ही दिमाग में ऐसे आते-आते आया कि जैसे गीता में जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहा गया है। तो अगर ये आप ये बताइएगा कि मैं सही समझ रही हूँ या कुछ गलत तरीके से रिलेट कर रही हूँ? कि जैसे गुरुदेव ने बोला उपासना, साधना और आराधना, ये हमें क्रम दिया। और जो हमारा इसमें गीता में मुझे ऐसा लगा कि जैसे उपासना मतलब कर्म योग को कह सकते हैं कि मतलब पहले मंत्र चैंटिंग और ऐसे कि मतलब मैनुअली अपने आप को इन्वॉल्व करने वाला रहता है कि पहले अच्छा काम करने वाले इसमें जाओ जो है, उसको मैंने पूजा और तपस्या इससे समझा जो है। और दूसरा जो साधना का आया तो उसमें मुझे लगा कि ज्ञान मार्ग का मेरी आवाज आ रही है क्या भैया? जी, जी दीदी आ रही है आपकी आवाज़। जी, जी। जी, आवाज़ आ रही दीदी आपकी? अभी आ रही है आवाज भैया? हाँ जी, आ रही दीदी। हाँ, वो एक्चुअली फ़ोन आने लग गया था तो जी, देखिए जी, वही। जी। हाँ, ये आगे हाँ, एक्चुअली बार-बार फ़ोन आ रहा है भैया। कोई तो हाँ जी। कि ज्ञान मार्ग का कि वही लग रहा था कि साधना करके कि अपने ऊपर समय लगा करके और समझ करके चीज़ों को कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस तरीके का अध्ययन करके शोधन का कार्य है कि ज्ञान की प्राप्ति से ही शोधन होगा हमारा। और तीसरा फिर भक्ति मार्ग में लगा कि जब ज्ञान हो गया, तब वो चीज़ों की जब समझ आ गई तो अपने आप भाव बनना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर जो है। हुँ, तो हुँ। ये हमारा भक्ति मार्ग जो आराधना वाला, और जब हमारे अंदर भाव बनेगा तभी हम लोक सेवा कर सकते हैं। एक तो होता है कि ठीक है हमको करना है, करना है, करना है। एक होता है भावपूर्ण तरीके से करना, कि किसी की वेदना को समझ के, किसी की ज़रूरत को समझ के। तो ये क्या सही दिमाग में आया था क्या ये थॉट कि बिल्कुल, बिल्कुल उपासना सही इंटरप्रिटेशन है दी, हम भी इसको इसी तरीके से देखते हैं और हमें ये सही भी लगता है। तो इसकी फिर अभी कभी डिटेल में फिर अपन और चर्चा करेंगे इसकी। तो हमें भी ये लगता है कि मतलब जैसे हम जो है इसको इस तरीके से जैसे सोचते हैं कि उपासना जो है ज्ञान मार्ग है ना? परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं तो मतलब हमें बोध होता है अपने लक्ष्य का, तो ज्ञान हो गया।
और साधना जो है पराक्रम है, कर्म है कि जो है कर्म योग, अपने को साधना ही सबसे बड़ा पराक्रम इसमें बोला गया है। और भक्ति तो है ही ज्ञान और कर्म का, जब व्यक्ति जब ईश्वर का कार्य करने लगता है तो उसी को अपने मतलब ईश्वर की, गुरु की बात मानने लगता है, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से देख रही हैं दीदी इसको, और ये इसी तरीके से है, तीनों योग मिला के। क्योंकि कहीं बात हो रही थी भैया, तो कोई बोला कि भक्ति भाव सबसे आसान है। मुझे लगा नहीं, भाव तो सबसे टफ होगा, भक्ति, क्योंकि भाव की एक स्वाभाविक, जब अंदर से आपका जागरण होगा तभी आप भाव में जाएंगे। तो उसी हाँ रिदम में मेरे ये थॉट आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं, भाव तो सबसे ऊंची श्रेणी होगी। जब ज्ञान होगा, आपको पता चलेगा चीजों का, तभी आपके अंदर किसी तरीके, किसी की रस बिल्कुल। की अनुभूति को समझने की क्षमता आएगी जो है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। आराधना भी हम, भक्ति भी तो तभी करेंगे जब अपने इष्ट की बात को कैसे मानेंगे? जब हमें कुछ आता ही नहीं होगा, हम किसी लायक नहीं है, तो फिर हम कहेंगे गुरुजी का काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे? तो कुछ योग्यता तो हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ मतलब साधनात्मक तेज भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएँगे इसको। हाँ भैया, जी दीदी। ठीक है भैया, धन्यवाद। शायद आपसे मुलाकात हो, देखिए ठीक तो है दीदी, लिया जाएगा जो ठीक है। है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, जी। ओम शांति, शांति, शांति।